ओम ह्रीं अरहम णमो जिनाणम। मेरी भावना। छंद नंबर 8। अब पंडित साहब कविवर अगली पंक्तियों के माध्यम से अपने जीवन को और सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं। होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावें। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में, सहनशीलता दिखलावे। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में, सहनशीलता दिखलावे। अब पंडित जी साहब अपने मन पर और अपने आप पर एक कंट्रोल प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वो कहते हैं, होकर सुख में मग्न न फूलें। जब सुख के दिन आए तो हम उस सुख में मग्न होकर फूल ना जाएं। फूल ना जाएं का मतलब किसी भी तरह से बहक ना जाएं, सत्य पथ को, न्याय पथ को भूल ना जाएं, अथवा उस सुख में इतनी लीन ना हो जाएं कि बाकी सब चीज़ों से हम दूर हो जाएं। और दुख में कभी ना घबरावें। दुख की स्थिति परिस्थिति उपस्थित होने पर हम कभी घबराएं नहीं। क्यों? पहले भी आपको अच्छी तरह कहा कि सब दिन और सबके दिन एक से नहीं होते। ये निरंतर उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे ये प्रकृति का एक शाश्वत सत्य अर्थात स्वभाव है। हम और आपको इस चीज़ को अच्छी तरह स्वीकार करना होगा कि हमेशा हर परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती। कभी सुख है तो दुख भी आएगा ही आएगा। दुख है तो वह भी निरंतर नहीं रहता, कभी न कभी तो सुख वापस लौट कर आएगा। इसलिए सुख के दिन आने पर एकदम से फूलना नहीं है, तो दुख के दिन आने पर कूलना अर्थात घबराना नहीं है। पर्वत अर्थात कोई ऊंची चढ़ाई हो, नदी भयानक उफान में कोई नदी हो, शमशान जिसे हम मरघट बोलते हैं, भयानक अटवी, भयानक अर्थात बहुत भयानक, अटवी मतलब होता है कोई छोटा पर्वत अथवा जंगली रास्ता, इनसे नहीं भय खावे, इनसे हम डरे ना। क्यों? क्योंकि जब कोई विपरीत स्थिति सामने उपस्थित होती है तो व्यक्ति अपने धैर्य को खो देता है। कोशिश करना है कि इन स्थितियों में हम अपने को दृढ़ रख सकें। तो पर्वत, नदी, शमशान, भयानक अटवी या इन जैसे और भी कोई स्थान है, कोई जगह है, तो हम उन जगहों से भय ना खावें अर्थात डरे ना। और रहें अडोल अकंप निरंतर। हम कैसे रहें? अडोल मतलब डगमग ना करें, और अकंप, कंप मतलब होता है हिलना, और अकंप मतलब बिना हिले डुले निरंतर हमेशा यह मन, मेरा मन दृढ़तर बन जावे, मेरा मन एकदम दृढ़तर हो जाए। मेरे मन को न हिलने की जरूरत पड़े, न कंपायमान हो, वो हमेशा एक पॉजिटिविटी के साथ और अपने लक्ष्य पर दृष्टि लगाए हुए एक तरफ अपने आदर्श को स्थापित करके और दृढ़तम बना रहे। इष्ट, इष्ट मतलब होता है अच्छा लगने वाला। उस अच्छे लगने वाले के वियोग मतलब दूर होने पर। अनिष्ट योग, अनिष्ट मतलब बुरा लगने वाला, उसका योग मतलब मिलने पर।
में सहनशीलता दिखलावे। हम अपनी सहन शक्ति से काम लें। कब? तो दो स्थितियां बोली। पहला इष्ट वियोग, जब अपना कोई मुझसे दूर हो जाए, जब अपना कोई मुझसे दूर चला जाए, अपना कोई मुझसे सदा के लिए, हमेशा के लिए अथवा थोड़े समय के लिए दूर हो जाए, तो उस समय मैं अपनी सहनशीलता ना खो दूं, अर्थात घबराऊं ना, परेशान ना हो, शोक ना करूं, और अनिष्ट योग में जो जिसे हम नहीं चाहते, जो हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसे व्यक्ति, ऐसी वस्तु, ऐसी परिस्थिति के मिल जाने पर मैं घबराऊं ना, बल्कि मैं सहनशीलता रख सकूं। बहुत महत्वपूर्ण है ये बिंदु। जब भी कोई अपना है, जिसे हम अपना मानते हैं, अपना हितकारी मानते हैं, इष्ट मानते हैं, वो मिलता है तो आनंद की लहर आती है, अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही वो दूर होता है तो हमारे परिणामों में आकुलता, व्याकुलता आने लगती है। इसे बोलते हैं कंफर्ट जोन, कि जब कंफर्ट जोन मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसा कहे, जैसी स्थिति बने, हम सब में रहने को तैयार हैं। लेकिन वो कंफर्ट जोन हमारे साथ, हमारे पास रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह दूर होता है तो उसी समय से घबराहट महसूस होने लगती है, परेशानी सामने आने लगती है कि ये क्यों हो रहा है इस प्रकार से। तो ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। और अनिष्ट योग, जिसे हम अपना नहीं मानते, जिसे अच्छा नहीं मानते, ऐसी परिस्थिति, ऐसा व्यक्ति मिल जाने पर भी मैं अपनी सहनशीलता, मतलब सहन करने की शक्ति को ना खोऊं, बल्कि मुझ में सहनशीलता बनी रहे, मैं अच्छी तरह उन परिस्थितियों को सहन कर सकूं। इसमें पंडित जी साहब ने बहुत अच्छी तरह अपने मन को दृढ़ बनाने की बात कही है। जैसे बने वैसे अपने मन को, मेंटेलिटी को अच्छा और पावरफुल बनाना है। क्योंकि जितनी कुछ भी बाहर की स्थितियां हैं, वे उतार चढ़ाव को लिए हुए होती है। कभी सूर्य का उदय है तो अस्त भी होगा ही होगा। जो फूल खिला है वो मुरझाएगा ही मुरझाएगा। सुख के दिन आए हैं तो दुख के दिन भी आएंगे आएंगे। दुख के दिन हैं तो नियम से सुख भी आएगा ही आएगा। क्योंकि शाश्वत सत्य यह है कि सबके दिन और सब दिन एक से नहीं होते। तो जब परिवर्तनशील इस संसार में, बस हमें इस ध्यान रखना है कि हमें परिवर्तन के साथ बदलना तो पड़ेगा ही। कैसे बदलना है? तो पॉजिटिव साइड को ध्यान में रखते हुए। अच्छा, एक कोटेशन है, याद रख सकें तो हमेशा याद रखें। क्या? इस परिवर्तनशील संसार में परिवर्तन निरंतर होगा अथवा हो रहा है। हमें बस ये विचार करना है कि कहीं हमारा डाउनफॉल तो नहीं हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है, मतलब चेंजेस तो हो रहे हैं। उन चेंजेस में हमको ये ध्यान रखना है, कहीं हम डाउनफॉल तो नहीं हो रहा है, कहीं हम अपने प्रोग्रेस से दूर तो नहीं हट रहे हैं, कहीं हम अपने ट्रैक से आउटसाइड तो नहीं हो रहे हैं। बस इतना हमको ध्यान रखना है। परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता, इट्स कंटिन्यू प्रोसेस। वह हमेशा चलने वाली एक क्रिया है, हमेशा होगी ही होगी। लेकिन हम अपने को स्थिर बनाकर, अपने मन को दृढ़ बनाकर, अकंप बनकर, मन को दृढ़ बना लेने से बहुत सारी सिचुएशंस, कंडीशंस अच्छी तरह सहन करने की क्षमता विकसित होती है। एक ही कंडीशन, एक ही स्थिति में एक जैसे विचार नहीं होते। हर व्यक्ति अपने हिसाब से अलग अलग सोचता है। इसलिए हमें अपनी सोच को अच्छा बना करके और हर एक स्थिति में अपने को दृढ़ बनाना है। सुख के दिन हो तो उनमें हमेशा ये विचार करना कि जब दुख के दिन शाश्वत नहीं है तो सुख के दिन कहाँ शाश्वत होंगे। जब दुख हमेशा नहीं रहा तो सुख भी हमेशा रहने वाला नहीं है। ये नियम से एक दिन समाप्त हो जाएगा। तब फिर क्या होगा? तो फिर अच्छी तरह याद रखना, कुतवाली दिन चार सही फिर खुरपा अरुजाली। कोई व्यक्ति था और उसको राजा ने बहुत अच्छी तरह उस पर कृपा करके उसको नौकरी दे दी। किसकी? कोतवाल की। अब वो क्या करता है? अब वो लोगों को डराता है, धमकाता है, परेशान करता है, बहुत प्रकार का ट्रीट करता है उन्हें। लेकिन एक दिन राजा के पास किसी ने कंप्लेन कर दी, राजा ने नौकरी छीन ली। वापस वो किसान का बेटा वापस खेतों में
यहाँ वहाँ बाड़ियाँ लगाता है, पानी सींचता है। बस ऐसे ही यहाँ पर हमारे और आपका जीवन है। यहाँ पुण्य ने क्या किया है, यहाँ पुण्य ने किसी को उठा करके कलेक्टर बना दिया, किसी को उठा करके इंजीनियर बना दिया, किसी को उठा करके धनवान बना दिया। ये पुण्य रूपी राजा की कृपा है। जिस दिन वो पुण्य रूपी राजा अपना हाथ खींचेगा, वापस खुरपा आलू जाली फिर वहीं कहीं मिलेगा। तो क्या करना, सुख में कभी ना फूलें और दुख में कभी ना घबराएं। जब बुरे दिन आए तो अच्छी तरह अपने आप को याद दिलाएं कि जब सुख के दिन शाश्वत नहीं, तो बुरे दिन भी हमेशा रहने वाले नहीं, ये भी एक दिन टल जाएंगे। और हमेशा हर परिस्थिति में, चाहे पर्वत हो, नदी हो, शमशान हो, भयानक अटवी हो या अन्य कोई भी कंडीशन है, उन कंडीशनों में घबराना नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन हमें ये बतलाने के लिए आई है कि देखो ये संसार है, यहाँ हमेशा हर चीज़ एक सी नहीं रहती। इष्ट का वियोग, जब अपना कोई दूर हो जाए तो परिणामों में आकुलता व्याकुलता आए बिना नहीं रहती, घबराहट होती ही होती है। लेकिन हमें बहुत अच्छी तरह ये समझना है कि कोई भी यहाँ पर मरता नहीं, यहाँ तो हर कोई शाश्वत है। बदला क्या, बदली है मात्र पर्याय। परिणमन चेंजेस हुए हैं, किसमें, पर्याय में। पर्यायी अर्थात आत्मा में कुछ भी बदला नहीं है। और जीव तो कैसा है, जीव तो शाश्वत है। तो कल वह पिता की पर्याय में, पुत्र की पर्याय में, भाई की पर्याय में अथवा अन्य किसी पर्याय में हमारे आसपास था, आज वियोग को प्राप्त हो गया। तो अब कहाँ गया, अब अगली पर्याय में चला गया। तो अब घबराना नहीं। और अनिष्ट संयोग अर्थात जिसे हम अपना नहीं मानते अथवा अच्छा नहीं मानते, ऐसा कोई मिल गया तो घबराओ नहीं, डरो नहीं, भागो नहीं, अभी तो उस कंडीशन से लड़ने का, जीतने का हौसला, साहस अपने अंदर विकसित करना है। जैनम जयतु शासनम।